किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 सेल्सियस की कमी हुई है। पदार्थ का अणुभार निकालिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जो दिया हुआ है 1.863 सेल्सियस प्रति मोलल। तो यहाँ पास क्या कह रहा था कि पदार्थ का अणुभार निकालिए। इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा टी बराबर पढ़ा होगा KF इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन में होता है MB इंटू WA। हमें क्या ज्ञात करना है? पदार्थ का अणुभार मतलब MB ज्ञात करना है। अब बारी बारी से समझ लेते हैं कि डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, KF को क्या बोलते हैं, WB को क्या बोलते हैं, MB को क्या बोलते हैं, WA को क्या बोला जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका है WB जो होता है ये होता है विलेय का मोलल द्रव्यमान। ये क्या होता है? विलेय का मोलल द्रव्यमान होता है। यहाँ पर जो देखेंगे जो MB क्या होता है, MB जो होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। ये जो WB होता है ये विलेय का द्रव्यमान होता है। WB क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान जिसमें विलेय होता है। और MB का मतलब होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। इसी तरीके से ये जो WA क्या होता है, ये क्या WA, ये जो WA आपका होता है विलेय के मोलों की संख्या होता है। अब यहाँ से सवाल को क्या करें, सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी जो हमारा दिया हुआ है हिमांक में कहते 37.3.7 सेल्सियस की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। किसमें? जल में घोलने पर हिमांक में। हिमांक मतलब डेल्टा टी कितना दे रखा है, वो दे रखा है कितने सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर इसको बोलते हो, वो आपका है 3.7। कितना दे रखा है? 3.7 दे रखा है। जो KF है, KF को क्या बोला जाता है? जो KF को बोला जाता है स्टूडेंट्स, ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये जो KF जो है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक वो कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है 1.863। यहाँ लिखेंगे 1.863 इंटू WB। क्या WB कितना कितना दे रखा है? मतलब कह रहा था कि पदार्थ के 13.6 ग्राम, तो ये पदार्थ दे रखा है। पदार्थ कितना दे रखा है? वो आपका यहाँ पर पहले मान के क्या लिखेंगे, WB कितना दे रखा है? 13.6 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 13.6 इंटू लिखेंगे 1000 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में अब देखो MB, ये हमें ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है, इंटू WA कितना दे रखा है, कितने में विलेय है, तो 20 ग्राम जल में घोलने पर। कितने में घोलने पर? तो कितने में घोलने पर, तो 20 ग्राम, तो यहाँ पर लिख देंगे 20। अब ध्यान से देखेंगे पॉइंट हटेगा स्टूडेंट तो क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। फिर से यहाँ देखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट के पीछे 3 संख्या, 3 जीरो बढ़ेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पास बचेगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। यहाँ पास बचेगा 1863 बचेगा इंटू 136 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पास अपॉन में हो जाएगा MB इंटू 200। अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12 एक बचेगा, और 2 अट्ठी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 एक कम 2, 2 से पड़े सिफड़ हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से पड़े सिफड़ हो जाएगा। 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 नौ 18 हो जाएगा। अब तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं, यहाँ क्या रहेगा 3.7 रहेगा, बराबर में रहेगा 1863 इंटू रहेगा 39, और अपॉन में कितना रहेगा, अपॉन में रहेगा MB इंटू में रहेगा 50। कितना रहेगा, 50 रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे एक, तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा करेंगे तो इससे कम बार हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1863 इंटू 39 हो जाएगा, और इनसे इनकी गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पास, तो यहाँ देखो 3.7 इंटू में हो जाएगा 50 इंटू MB हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्या रहेगा 1863 रहेगा इंटू 39, और गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3.5, ये गुड़े वाला 50 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा MB आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा 1863 रहेगा इंटू रहेगा 39, और बटे में कितना रहेगा 35.5। अब देखो 35 और 5 लिखा हुआ है, तो सब देखो 25 25 का कितना हो जाएगा 5, हंसी चले 2, 5 या 15, 2 17। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर दोनों की कर लेंगे मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पास जो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा
यहाँ पर देखेंगे जो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो एम बी बराबर लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72657 इंटू अपॉन में रहेगा 175। अब यहाँ क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, तो हो जाएगा 342.4 ग्राम मोल इनवर्स में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा जो एम बी आ जाएगा, एम बी तो जो कितना आ जाएगा 342.4 ग्राम मोल इनवर्स, किस में आ जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। आपके लिए ये जो न्यूमेरिकल है, बहुत बहुत धन्यवाद।